यदि हमें लूसीफर, शैतान या राक्षस को अपनी दुनिया में बुलाना है या आवाहन करना है, तो आवाहन का अर्थ ही यह होता है कि हम किसी दूसरी एंटिटी को दूसरी दुनिया से ला रहे हैं। मतलब वो जो एंटिटी है वो हमारी दुनिया की नहीं है, वो एक अलग दुनिया की है। उनकी एक अलग दुनिया होती है जो वो एंटिटी रहती हैं, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और स्ट्रांग होती हैं। सो यदि हमें किसी भी राक्षस या लूसीफर को आवाहन करना है तो हमें उसके लिए किसी भी प्रकार का मंत्र या बलिदान का ज़रूरत होता है। मतलब हम किसी मंत्र या बलिदान की मदद से ही उन्हें बुला सकते हैं, बाकी वैसे नहीं बुला सकते हैं। और हमें लूसीफर को बुलाने के लिए या शैतान को बुलाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आत्मा को खोलना होता है। जब तक हम किसी भी शक्ति को, एंटिटी को अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करने देते तब तक वो आ ही नहीं सकती। हो सकती जो एंटिटी है वो तब तक नहीं आ सकती भाई। और मतलब हमें अपने आत्मा को बुलाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे आत्मा को कब्जा कर ले रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो हमारी आत्मा को कब्जा कर ले रही है। ये एकमात्र तरीका है जिससे हम दानव से या राक्षस से संवाद कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। आपको लूसीफर को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। और लूसीफर जो है वो ईथर का बहुत ही शक्तिशाली सार है। तो आप उसको बुलाने के लिए तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा भाई। वो जो है वो अति ज्ञानी, ज्ञान का शुद्ध प्रकाश या किरण कहते हैं उसे सब। तो आपको लूसीफर को अगर आकर्षित करना है ना, तो आपको अपनी सभी चक्रों को खोलना पड़ेगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि लूसीफर को बुलाने के लिए आपको ना नाभि और जो तीसरी आँख का चक्र होता है वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं कहूँगा भाई जो सभी चक्रा होते हैं, सभी चक्रा को हमको खोलना तो इम्पॉर्टेंट ही है। जब तक हम सभी चक्रा को नहीं खोल सकते तब तक हम किसी एंटिटी को बुला नहीं सकते। मतलब बुला तो सकते हैं लेकिन मतलब ना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल तो वैसे आप किसी को भी नहीं कर सकते, बट मतलब एक हिसाब से आप उससे बातचीत करने में आपको वो चीज़ ईजी रहेगा। तो आपको तो पहले सभी चक्रा खोलना होगा, और आपको सभी चक्रा खोलने में ही 1 से 1.5 साल लग सकता है भाई। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा एक खुद का अनुभव है भाई। सो आपको लूसीफर को बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। और लूसीफर जो है वो ईथर का बहुत ही शक्तिशाली सार है। तो आप उसको बुलाने के लिए तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा भाई। वो जो है वो अति ज्ञानी, ज्ञान का शुद्ध प्रकाश या किरण कहते हैं उसे सब। तो आपको लूसीफर को अगर आकर्षित करना है ना, तो आपको अपनी सभी चक्रों को खोलना पड़ेगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि लूसीफर को बुलाने के लिए आपको ना नाभि और जो तीसरी आँख का चक्र होता है वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं कहूँगा भाई जो सभी चक्रा होते हैं, सभी चक्रा को हमको खोलना तो इम्पॉर्टेंट ही है। जब तक हम सभी चक्रा को नहीं खोल सकते तब तक हम किसी एंटिटी को बुला नहीं सकते। मतलब बुला तो सकते हैं लेकिन मतलब ना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल तो वैसे आप किसी को भी नहीं कर सकते, बट मतलब एक हिसाब से आप उससे बातचीत करने में आपको वो चीज़ ईजी रहेगा। तो आपको तो पहले सभी चक्रा खोलना होगा, और आपको सभी चक्रा खोलने में ही 1 से 1.5 साल लग सकता है भाई। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मेरा एक खुद का अनुभव है भाई। सो